हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। तो दोस्तों, रेलवे ने वैकेंसी निकाल दी है, बहुत बम्पर भर्ती है, इसीलिए रेलवे के लिए साइंस इम्पोर्टेंट है। तो मैं डेली एक सेशन लेके आता हूँ साइंस का। तो ये मेरा नेक्स्ट सेशन है जिसमें देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक एस्ट्रोनोफियर के बराबर होता है। तो दोस्तों, एक जो एस्ट्रोनोफियर होता है वो आपके 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायोप्टर। एक डायोप्टर बताना है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो एक डायोप्टर होता है आपका 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और भी बता दूं मैं, इसके बावजूद 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन होता है, जबकि 1 मीटर ही बराबर 10⁻³ mm होता है, और 1 मीटर बराबर 3.2 फीट होता है, और 1 मीटर ही बराबर 10⁻³ किलोमीटर भी होता है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है, और 1 मीटर ही बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। इतनी इंफॉर्मेशन भी आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या खालिस्तान मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किस में नापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी आरआरबी ने किसी एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ये की जाती है लक्स मीटर में। जो प्रदीप्त होती हैं वो लक्स मीटर में मापी जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है आरआरबी में, कि 96 नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा आपका 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, आगे वीडियो में न्यूमेरिकल भी कराएंगे तुमको। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खालिस्तान के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा मैंने आपको अभी बताया था किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो अभी बताया था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। अगर इस तरीके से दे रखा हो तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा, यानी 36 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। अब 1 किलोवाट है केवल, अब 1 किलोवाट बताना है। तो 1 किलोवाट होता है आपका 1000 जूल प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो -1 घात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है। तो 1 किलोवाट शक्ति है वो आपकी 1000 वाट के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 5.5 किलोवाट
प्रति घंटा, ये हमें चेंज करना है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 के बराबर होती है। मुझे बताना है कि 5.5 कितने, तो इसी में 5.5 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब हम इसका गुणा कर देंगे, यानी कि तुम्हें पता है कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है। मुझे बतानी है 5.5 कितने के बराबर होगा, तो उसी में 5.5 का गुणा कर देंगे। जब हम 5.5 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻6 जूल। यानी कि ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रेलवे में, देखना हर एक कराऊंगा मैं। अब ये है 5.6 किलोवाट घंटा, यानी कि एक में कितना? 3.6 इंटू 10⁻6, तो बताना कितने का? 5.6 का। 5.6 जब इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20.16 इंटू 10⁻6। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा मैच कर रहा है। इसी तरीके से बस इसमें किलोवाट घंटे की वैल्यू याद रखनी है तुम्हें, और जितनी पूछा उतना का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अगला है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन होता है आपका 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके ऊपर ले जाएंगे -2 घात हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। रेलवे साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 न्यूटन मेरा होता है, अभी मैंने बताया है, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स नहीं, -2 घात होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन RRB में पूछे हुए हैं। ऐसे ही मैं डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा तुम्हारे लिए। अब इसमें क्या करना है? केवल 3.6 इंटू 10⁻6 होता है 1 किलोवाट घंटे में, और मल्टीप्लाई करना है जितना उससे पूछा हो। तो 4.6 गुणा कर दोगे, 6 का 6 में करोगे, यानी कि यूनिट कितनी आनी है? 6 आनी है। तो 6 यूनिट किस में है? केवल इसमें। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 16.56 गुणा 10 के बाद 6। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला है 2 किलोवाट घंटा। ये चेंज करना है तो वही वैल्यू और 2 का क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है? उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू जितना पूछा हो उतना मल्टीप्लाई। 6 तो नहीं बार, यहाँ यूनिट कितनी आएगी? 2 आएगी। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होती है? तो 1 प्रकाश वर्ष मेरा दूरी माप, 1 प्रकाश वर्ष की माप पूछ रहा है, तो माप किस में होती है? दूरी में होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मैंने बताया था, 1 नैनोमीटर 1 गुणा 10 की घात 9 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर बट्टे में दिया है सभी, तो 9 की घात माइनस हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत। 1 नैनोमीटर होता है तुम्हारा 1/10 की पावर 9। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। क्लियर कर लेना, ऑप्शन देखो सेम से है, बस केवल इसमें -9 है, इसमें तो -9 नहीं होगी। कौन सा होगा? प्लस के 9 ही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी -9 होता है 1 नैनोमीटर बराबर। ठीक है, 1 नैनोमीटर। अगर मुझे बट्टे में निकालना हो तो बट्टे में 1/10 की पावर 9 होगा। ठीक है, तो बट्टे में मुझे ये वाला सही है मेरा। अगला है 1 कूलम। 1 कूलम किसके बराबर होता है? तो 1 कूलम मेरा 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला है फास्ट क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगवाएंगे। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर मेरे 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल मेरा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्लियर।
अगला क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित की जाए तो यह कितनी होगी। मुझे जूल में परिवर्तित करना है, तो जूल में जब परिवर्तित करोगे तो एक यूनिट में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो अच्छे से तुम्हें कर ही लेना है। अब मुझे 5 दिन में ज्ञात करना है और 100 इकाई खपत 5 दिन में करना है और 100 इकाई खपत करनी है। तो इसी में 100 इकाई खपत करनी है तो 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा करोगे क्या होगा, 2 घात और बढ़ जाएंगे, यानी कि 6 घात है। अब इसका गुणा करेंगे 100 में 8 घात हो जाएंगी। तो 3.6 इंटू 10⁸ कौन सा, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। उसने क्या रखा है कि 100 इकाई की खपत है, यानी कि इसी में मुझे 100 इकाई और खपत कर देनी है। तो 100 इकाई 100 लिख लो या फिर 10 की घात 2 लिख लो, बात एक ही है। तो उसमें दो घात और बढ़ जाएंगी, 6 है 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर मेरा डी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको रेलवे संबंधी और भी एग्जाम संबंधी सामग्री चाहिए कुछ भी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।